एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हो का अजीब किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हो की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क़ की फराखी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीबी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजारा करता था। बीवी अपने ख़ाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी करती। दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रात ख़ाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीबी से कहा, मुझे पानी दो। बीबी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो ख़ाविंद जो सो चुका था वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। जब ख़ाविंद को दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीबी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीबी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब ख़ाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ पूरा करके दिखाऊँगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब तक तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफ़ादार और खिदमतगार बीवी कहाँ रही कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगी, बीवी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ़ पहुँची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी क्या मैंने आपकी बेकर्दी की है? हरगिज़ नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीवी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझसे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझसे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान है कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फ़ैसला करवा लेंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि ख़ाविंद को किसी चीज़ में अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म में खून बहने लगा। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और ख़ाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपके तलाक नहीं देती हूँ। हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूँगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान के तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुना था। मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मैंने दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे ख़ाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे ख़ाविंद में अमाल में फ़र्क हो। मेरे ख़ाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी? इसीलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरी परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन
समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ़ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।